दूसरे श्लोक में राजा धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय ने कहा कि इस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। जैसा कि आपको पता चला कि धृतराष्ट्र इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि क्या उसके पुत्र अब भी युद्ध करने के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। संजय धृतराष्ट्र के इस प्रश्न के तात्पर्य को समझ गया और उसने ऐसा कहकर कि पांडवों की सेना व्यूह रचना कर युद्ध करने को तैयार है, ये पुष्टि की कि युद्ध अवश्य होगा। फिर उसके पश्चात उसने वार्ता का विषय बदलते हुए यह बताया कि दुर्योधन क्या कर रहा था। दुर्योधन निर्दयी और दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था। वो पांडवों से काफी ईर्ष्या करता था और उनका दमन करना चाहता था ताकि वो हस्तिनापुर पर बिना किसी रोक टोक के शासन कर सके। उसे यह विश्वास था कि पांडव कभी भी इतनी विशाल सेना एकत्रित नहीं कर सकते जो कि उसकी सेना पर भारी पड़े। लेकिन जब उसने अपने आकलन के विपरीत कुरुक्षेत्र में पांडवों की विशाल सेना को देखा तो वह विचलित हो उठा। ऐसे में दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना यह दर्शाता है कि वह युद्ध के परिणाम के संबंध में भयभीत था। वह द्रोणाचार्य के प्रति अपना आदर प्रकट करने का ढोंग करते हुए उनके पास गया, किंतु वास्तव में वह अपनी चिंता को कम करना चाहता था। इसलिए उसने अगले श्लोक से लेकर आगे के 9 श्लोकों में इस प्रकार से कहा।